क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चेहरे पर मुहासे निकलते क्यों हैं? कभी एक छोटा सा पिंपल आता है और देखते ही देखते कई सारे पिंपल निकल आते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुहासे ठीक होने के बाद उनके काले निशान भी रह जाते हैं। लेकिन क्या मुहासे सिर्फ गंदी स्किन या तेल की वजह से होते हैं? क्या चॉकलेट खाने से एक्ने होता है? और क्या बार बार फेस वॉश करने से मुहासे ख़त्म हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि मुहासे स्किन के अंदर बनते कैसे हैं और आखिर इनके पीछे असली कारण क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पिंपल बनता कैसे है। हमारी स्किन में बहुत छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स के साथ सवीशस ग्लैंड्स भी होती हैं जो सीबम नाम का एक ऑयली सब्सटेंस बनाती हैं। सीबम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखने में मदद करता है, यानी स्किन के लिए थोड़ा ऑयल होना सामान्य और ज़रूरी है। समस्या तब शुरू होती है जब सीबम ज़्यादा बनने लगे और डेड स्किन सेल्स के साथ मिलकर हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर दे। अब इस ब्लॉक्ड पोर में ऑयल और डेड स्किन सेल्स जमा होने लगते हैं और वहाँ कोमेडन बन सकता है। यही आगे चलकर ब्लैक हेड या वाइट हेड का रूप ले सकता है। फिर लाल और सूजा हुआ पिंपल क्यों बनता है? अब ये एक और चीज़ महत्वपूर्ण है। क्यूटीबैक्टीरियम एक्नेस का नाम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया सामान्य रूप से हमारी स्किन पर मौजूद रहता है, लेकिन जब हेयर फॉलिकल के अंदर ऑयल और डेड स्किन सेल्स जमा होकर वातावरण बदल देते हैं तो वहाँ इसकी भूमिका बढ़ सकती है। इसके साथ शरीर का इम्यून सिस्टम भी प्रतिक्रिया करता है और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से पिंपल लाल, सूजा हुआ और कभी कभी दर्दनाक दिखाई देता है। अगर इसमें पस बन जाए तो हमें वाइट हेड जैसा पिंपल दिखाई दे सकता है। मुहासे ज़्यादा क्यों निकलते हैं? अब सवाल है कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एक्ने होता है और कुछ लोगों में बहुत कम। इसके कई कारण हो सकते हैं, आइए इसे पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, हार्मोन्स। एक्ने का एक बड़ा कारण हार्मोन्स चेंज है। खासकर पुबर्टी के दौरान एंड्रोजेंस जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं। इससे सीबेशियस ग्लैंड ज़्यादा सक्रिय हो सकती हैं और ज़्यादा सीबम बन सकता है। इसी वजह से टीनेजर्स में एक्ने बहुत आम होता है। नंबर 2, जेनेटिक्स। अगर परिवार में माता पिता या भाई बहन को ज़्यादा एक्ने की समस्या रही है तो कुछ लोगों में एक्ने होने की संभावना बढ़ सकती है। नंबर 3, स्किन प्रोडक्ट्स। कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली या पोर क्लॉगिंग प्रोडक्ट्स कुछ लोगों में एक्ने को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए स्किन टाइप के अनुसार प्रोडक्ट चुनना ज़रूरी है। नंबर 4, स्ट्रेस। स्ट्रेस को एक्ने का अकेला कारण नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस एक्ने को बढ़ा सकता है। नंबर 5, डाइट। कुछ लोगों में हाई ग्लाइसेमिक फूड्स और ज़्यादा मीठे या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एक्ने को बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं कि सिर्फ एक चॉकलेट या एक ऑयली खाना खाने से हर व्यक्ति को पिंपल हो जाएगा। क्या मुहासे गंदगी की वजह से होते हैं? एक्ने का मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन गंदी है। बार बार चेहरा धोना या ज़ोर से स्क्रब करना एक्ने को ख़त्म नहीं करता, उल्टा इसमें स्किन इरिटेट हो सकती है और समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए फेस को जेंटल क्लींजर से साफ़ करना बेहतर होता है और पिंपल्स को बार बार छूने या दबाने से बचना चाहिए। पिंपल को क्यों नहीं फोड़ना चाहिए? जब हम पिंपल को दबाते या फोड़ते हैं तो स्किन में इन्फ्लेमेशन और चोट बढ़ सकती है। इससे पिंपल के ठीक होने के बाद डार्क स्पॉट्स यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है, और अगर एक्ने ज़्यादा गहरा है तो कुछ मामलों में स्कार भी बन सकता है। इसीलिए पिंपल को खुद से फोड़ने की बजाय उसे सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। एक्ने को कम करने के लिए क्या करें? अगर आपको बार बार एक्ने होता है तो कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखें। पहला, दिन में बहुत ज़्यादा बार फेस वॉश ना करें। दूसरा, पिंपल को दबाएं या फोड़ें नहीं। तीसरा, ऐसे स्किन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हों, और ज़रूरत पड़ने पर नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट चुनें। चौथा, अगर एक्ने बार बार हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, दर्दनाक है या चेहरे पर स्कार बनने लगे हैं तो डर्माटोलॉजिस्ट से सलाह लें। एक्ने का इलाज उसकी सीवियरिटी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मुहासे सिर्फ स्किन के ऊपर दिखाई देने वाली समस्या नहीं है। इसके पीछे सीबम, डेड स्किन सेल्स, ब्लॉक पोर्स, बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन और हार्मोन्स जैसे कई फैक्टर्स की भूमिका होती है। इसीलिए सिर्फ फेस वॉश बदलने या पिंपल को दबाने से समस्या हमेशा ख़त्म नहीं होती। अगर एक्ने लगातार बना हुआ है तो सही समय पर डर्माटोलॉजिस्ट से सलाह लेना सबसे बेहतर तरीका है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।